स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 5 आईसीसी 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें हम अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स और कौन सी इक्वेशंस चेक करेंगे वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल, ठीक है, in which the highest power of the variable is 2। ठीक है, एक तो क्या क्या चीजें हैं इसमें, ऐसी इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल में हो और उसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मेरे पास एक इक्वेशन है a x स्क्वायर, एक टर्म ले रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता है इसमें वेरिएबल क्या है। इसमें जो x है दैट इज वेरिएबल, ठीक है। a जो है वो रियल नंबर है, एक कैन बी 2 3 5 5/6, वो रियल नंबर है। x जो है वो वेरिएबल है। अब इसका कहना है एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है इसमें, x है, ठीक है, इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, which is standard quadratic equation बोलते हैं इसे। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस फॉर्म में है ये, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस केस में अगर मैं इन ए बी सी की बात करूं तो मैं लिखूंगी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये क्या है, रियल नंबर्स है। और एक और कंडीशन, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होनी चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर ए 0 बन जाता है तो टर्म 0 हो गई, ये 0 हो गई तो ये bx प्लस c ही रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। ये रियल नंबर का मतलब है, रियल नंबर में रैशनल और इररेशनल नंबर सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे वेरिएबल इट इज ए सिंगल वेरिएबल वेयर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से आपको इक्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ले ली 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल है, x वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड खुद ही कंस्ट्रक्ट करने लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास 3 है, x का कोफिशिएंट मेरे पास 12 है और c जो है दैट इज कांस्टेंट टर्म व्हिच इज -6, ठीक है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c इज द कांस्टेंट टर्म। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, हमारे पास देखिए मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके सामने ही लिखी है। ऑल द साइन, सब स्टैंडर्ड इक्वेशन में सभी साइन कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब जो भी नेगेटिव साइन इक्वेशन में कहीं आएगा तो उसे हम नंबर के साथ ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम a की बात करें तो इस इक्वेशन में a 3 है, b a होता क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। b की बात करें तो b मेरे पास यहाँ पे bx दैट इज x का कोफिशिएंट क्या है, 12। और c की बात करें, c था क्या स्टैंडर्ड में पॉजिटिव था, तो यहाँ क्या है नेगेटिव, तो इसे मैं लिख लूंगी -6। जो भी हम नंबर चूज करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ साइन जो भी नेगेटिव होगा वो हम नंबर्स के साथ उठा लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ABC जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर को
बिलोंग कर रहा है। एक और चीज होती है, अगर इक्वेशन मुझे, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर मुझे इक्वेशन दी है ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, 5x² प्लस 9x इज इक्वल टू 0, जो टर्म मिसिंग है इट मींस दैट इज वो टर्म 0 है। तो इस टाइप की इक्वेशन को आपने याद रखना है, इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ऐसी इक्वेशन जिसमें x² और x की टर्म ही हो, ठीक है, x² और x की टर्म हो लेकिन कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, उसे बोलते हैं एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 3 की अगर बात करूं, अगर मेरे पास इक्वेशन है ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये इस टाइप की हो और कैसी हो, दैट इज ax² इज इक्वल टू c प्लस c या माइनस c, कैसा भी। कहने का मतलब अगर x² वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, लेकिन x वाली टर्म यहाँ से आप देख रहे हैं मिसिंग है, यहाँ पे ax² है, x वाली टर्म मिसिंग है और कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों है क्वाड्रेटिक? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल में है और इसका वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। ये भी सिंगल वेरिएबल में है और पावर क्या है, 2 है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल और पावर 2 हो उसकी, तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस टाइप की इक्वेशन जिसमें x² वाली टर्म इन्वॉल्व है और कांस्टेंट नंबर वहां पे है, कांस्टेंट टर्म, तो उसे हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखना है आपने, कई बार हमें यहाँ से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है मेरी एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x² और x वाली टर्म कांस्टेंट मिसिंग है, और ये है मेरी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे x² और कांस्टेंट टर्म है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5A का। हमें यहाँ चेक करना है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के कुछ नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें चेक करना है कि उनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए मैंने पहले भी कहा, वही इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी जो इस टाइप की फॉर्म में खुद को रिड्यूस करेगी। जो इस टाइप की होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x² की टर्म हो, x वाली हो और कांस्टेंट नंबर हो, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ ऐसे जो क्वेश्चंस दिए हैं, हमने यहाँ पे इन्हें पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमें रिड्यूस करना है इस इक्वेशन को इन सिंगल इक्वेशन में, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक रही या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, given this is 3x minus 1 whole square is equal to 5 into x plus 8, ये मुझे गिवन है। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ a minus b whole square, ठीक है, दिस इज a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a ये है b ये है, इसे मैं लिखूंगी 3x² प्लस b² माइनस 2ab, 2a and b is equal to, ब्रैकेट ओपन करते हैं 5 से, 5 into x is 5x and plus sign 5 8s are 40, 5 8s are 40, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करें, स्क्वायर है दो नंबर का, 3 3s are 9x² प्लस 1 माइनस 3 2s are 6x is equal to 5x plus 40। अभी मेरे पास ना इस टाइप का सॉल्व करके एक एक्सप्रेशन बन रहा है। मैंने क्या करना है, राइट साइड से सारी टर्म्स ले आके राइट साइड को 0 बना देना है। इस तरह से लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे। मैं यहाँ कर रही हूँ 9x², ठीक है, x वाली टर्म में इकट्ठा लिख रही हूँ, यहाँ माइनस 6x है, यहाँ 5x प्लस का है, इधर आके ये बन जाएगा माइनस 5x, माइनस 6x है, ये इधर टर्न पे इधर शिफ्ट करना है, ये बन जाएगा माइनस 5x। इस प्लस 1 को मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने टर्म्स को थोड़ा सा आगे पीछे अरेंज किया है, प्लस 40 है,
इधर आके हो जाएगा -40 और राइट साइड से सारी टर्म्स क्योंकि हम इधर ले आए हैं तो राइट साइड में बच गया मेरे पास 0। सो ये मेरे पास बनने वाली है 9x² माइनस 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 प्लस साइन माइनस का 11x एंड -39 इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर। ठीक है, तो मैं अगर इसे देखूं तो ये क्या बन रही है ax² ax² प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन में सारे साइन पॉजिटिव थे, विच इज ऑफ द फॉर्म लिखेंगे which is of the form कैसी है ये, that is ax² plus bx plus c is equal to 0। ठीक है, hence given equation is an quadratic equation। given equation is an quadratic equation। ये जो given equation थी that was an quadratic equation। यहाँ से क्योंकि ये मेरे पास आया, यहाँ पे मेरे पास एक तो सिंगल वेरिएबल है, x² वाली टर्म इन्वॉल्व है, x वाली है और कांस्टेंट है। जो स्टैंडर्ड थी वो x² x और कांस्टेंट टर्म की तरह इन्वॉल्व थी। सो दैट्स व्हाई दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सेकंड पार्ट, अगेन इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अगर ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस होती है तो हम कहेंगे इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस स्टार्ट दिस सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन टू अस, पहले हम लिख लेंगे दिस इज 5x² minus 8x is equal to -3 7 minus 2x। this is given to us। इसे मैं लिखने जा रही हूँ 5x² minus 8x। इस तरफ कुछ भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू दिस साइड 3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 7 21 minus 21, अगेन -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 2 6x। ठीक है, राइट साइड के नंबर को इस तरफ लेके आएंगे, ये बन जाएगा 5x² माइनस 8x, x के साथ x की टर्म, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी और 21 को भी इधर ले आएंगे तो -21 है इधर आके हो गया +21 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये बन जाएगा 5x² माइनस 8 प्लस 6 इज 14 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का प्लस 21 इज इक्वल टू 0। चेक करें, ये बना x² वाली टर्म है, x है और कांस्टेंट है, तो विच इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे हम विच इज ऑफ द फॉर्म कैसी है ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हेंस गिवन इक्वेशन कौन सी, ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं। गिवन इक्वेशन इज अ quadratic equation, is a quadratic equation। चलिए चेक करते हैं पार्ट नंबर 3 को कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। पहले ब्रैकेट से इन्हें सॉल्व करेंगे। हम पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन कहाँ से, गिवन दिस इज x माइनस 4 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2। दिस इज इक्वेशन गिवन टू अस। ब्रैकेट ओपन करने हैं, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगी। x से मुझे बारी बारी इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट करवाऊंगी क्योंकि 10th क्लास है। पहले मैं x से 3x को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 3x²। ठीक है, 3x²। आप किससे, x से 1 को, साइन है बीच में प्लस का, पहले मैंने x से 3x को किया तो बन गया 3x² और फिर साइन है प्लस का, यहाँ भी प्लस का प्लस 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 x इंटू 1 इज x। ठीक है, अगला साइन, ये नंबर x से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म हो गई टर्म्स। अब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लस माइनस माइनस, दिस इज 3 4 12x। ठीक है, ये खत्म हो गया, 4 से मैंने 3x को किया। अगर अगेन साइन डिसाइड करेंगे, माइनस प्लस माइनस 4 1 4, जो भी नंबर पहली ब्रैकेट में है मैंने बारी बारी x से पहले फर्स्ट टर्म को किया, फिर सेकंड टर्म को, साइन साथ में रखेंगे, -4 से पहले फर्स्ट टर्म को, फिर -4 से सेकंड को। इसी तरह से इधर शिफ्ट करते हैं। 3x से पहले x को करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस प्लस प्लस
3x से 2 को करेंगे तो बन जाएगा 6x, 3x इंटू 2 इज 6x, माइनस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 1 इंटू x इज x, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ब्रैकेट ओपन करके इस तरह की टर्म्स अरेंज कर दी है। अब देखिए जब ये इक्वल होता है और हमारे पास दो इस टाइप की क्वेश्चंस हैं, सेम नंबर हो और साइन सेम हो, यहाँ पे भी प्लस 3x है और यहाँ पे भी 3x स्क्वायर है, ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर हम 3x स्क्वायर को इधर लेके आते तो ये माइनस 3x स्क्वायर होता, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करें, यहाँ से मेरे पास माइनस 12 प्लस x बन जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस 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 11x माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 5x, 6 माइनस 1 इज 5x साइन पॉजिटिव माइनस 2। तो यहाँ देखें माइनस 11x, इनको इधर ले आते हैं, माइनस 5 ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, माइनस 4 यही है और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे चेक करें तो माइनस 16x ये बन रहा है और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। और हमारी इक्वेशन ये कैसी है? क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या मिसिंग है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसी होनी चाहिए? इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ओनली देन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।